देत आहे। मी यानंतर विनंती करतो कि माननीय मौलाना अकबर हसमी पुनावाले इनसे बात रखने की गुजारिश करता हूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री वामन मेश्राम साहेब, प्रमुख उपस्थिति माननीय मुफ्ती शाकिर साहेब, माननीय मौलाना अब्दुल रशीद साहेब दौंड आणि माननीय मुफ्ती जुबैर साहेब और मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बंधु भगिनीनों, आज के इस दलित मुस्लिम जलसे में मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मराठी में स्पीच दूं, लेकिन चूंकि बहुत सारे हमारे विविध समाज के और दृष्टिकोण के लोग यहां पर जमा हैं, तो बेहतर लगता है कि मैं हिंदी में बोलूं। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। मुझे यहां पे लंबी चौड़ी स्पीच नहीं देना है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूं, जिसका मुझे तजुर्बा आया है। आज से 2 महीने पहले मैं साउथ कोरिया गया था। साउथ कोरिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी 15 अगस्त है, और हमारे देश इंडिया का भी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त ही है। हमारा देश 1947 और साउथ कोरिया 1948, दोनों के बीच में 1 साल का फर्क है। हम लोगों को 1 साल पहले स्वतंत्रता मिली और कोरिया को हमारे से 1 साल बाद में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के टाइम में दोनों देशों की कंडीशन क्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा अखंड भारत स्वतंत्रता के वक्त में वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था इकोनॉमिकली तौर पर। आप बोलेंगे वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमारे 1 भारतीय रुपये की कीमत 4 ब्रिटिश पाउंड के बराबर में हुआ करती थी। डॉलर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे अखंड भारत के अंदर भूख से कोई मरने वाला नहीं था। पूरे अखंड भारत के अंदर बेसहारा ऐसा कोई नहीं था जिसके सर के ऊपर छत ना हो। और वहीं पे अगर हम कोरिया की हिस्ट्री देखेंगे तो कोरिया चूंकि जापान के अंडर में था, जापान ने जबरदस्ती उनको कैप्चर किया हुआ था और इतना बुरा हाल किया था वो पूरे कोरिया का। जब कोरिया को आजादी मिली तो वहां के लोगों के सर पे छत तक नहीं था। वहां के जो लोग हैं वो गधों और खच्चरों के ऊपर, आज भी आप हिस्ट्री की गूगल में जाकर अगर उसके डिटेल्स देखेंगे आपको मिलेगा, लोगों के पास खाने को नहीं, इतना बुरा हाल वो कंट्री का। लेकिन वहां के जो लीडर्स थे उन लोगों ने अपना पूरा कॉन्संट्रेट देश को अखंड और एकजुट करने में और देश की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करने के अंदर लगा दिया। उसके कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर कुछ जहरीली मानसिकता के जो लोग थे वो देश की सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते थे। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कहा कि अगर देश की सत्ता पे हमको कब्जा करके रखना है तो देश को तोड़ना पड़ेगा, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। और धर्म के नाम पर इन्होंने सबसे पहले जो तोड़ा वो मुसलमानों और दलितों को तोड़ा, क्योंकि उनको हुकूमत करनी थी। वो गद्दियों के ऊपर बैठ गए और हम लोग गलियों में, रास्तों में, रोडों पे एक दूसरे से लड़ने में लग गए। आज साउथ कोरिया को भी आजाद होके तकरीबन 70 साल हो चुके हैं और हमको भी 70 साल हो चुके। अब दोनों कंट्रीज का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको करके बताता हूं। साउथ कोरिया वर्ल्ड के टॉप 10 जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर शुमार होता है। वहां की सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी है, पूरी दुनिया के इकोनॉमी को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। सैमसंग कंपनी, ह्यूंडई कंपनी, एलजी कंपनी। हम लोगों को क्या लगता है कि ये सैमसंग कंपनी, ह्यूंडई कंपनी खाली कार बनाती है और सैमसंग कंपनी खाली मोबाइल बनाती है, ऐसा नहीं है। ह्यूंडई कंपनी जंग में लड़ने वाले बड़े बड़े टैंक बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, पानी में चलने वाली बड़ी बड़ी शिप्स बनाती है, और एलजी कंपनी भी वही बनाती है। आज वो मुल्क वो लेवल पे पहुंचा हुआ है, वहां की जो इकोनॉमी है, वहां के लोगों को अगर यूएसए जाना है तो वीजा नहीं लगता, उनको ऑन अराइवल वहां का वीजा मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने वो लेवल पर अपने कंट्री को पहुंचाया हुआ है। उसके कंपैरिजन में इंडिया में अगर आएंगे तो देश की स्वतंत्रता के वक्त में भूख से एक भी आदमी नहीं मरता था। आज 70 साल के बाद में झारखंड के अंदर एक महिला, हमारी दलित बहन कोयली देवी, राशन की दुकान पर जाती है राशन लेने के लिए। उसको ये बोलकर राशन नहीं दिया जाता है कि तुम्हारा राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, और उसकी बच्ची जो है वो भूख की वजह से तड़प तड़प के मर जाती है। तो हमारी ये व्यवस्था क्यों हुई? इसलिए कि हमारे लीडर्स ने धर्म के नाम पे हमको तोड़ा और देश के ऊपर वो राज कर रहे हैं। इसके लिए मैं बस अपना लास्ट में यही मैसेज दूंगा, आज के जमाने में दलित और मुस्लिम दोनों को होशियार होने और बेदार होने की जरूरत है कि जो लोगों ने हमको तोड़ा अब हमको टूटना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अपने देश दोनों के डेवलपमेंट के लिए ये जहरीले लोगों को सत्ता से दूर रखना है। वो लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस अपने ये 2 शब्द कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद हासमी साहेब. मी यानंतर बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रीय महासचिव